हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको इंग्लिश का चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। ओर्चिड की बुक है हमारे पास, क्लास 3rd की बुक है। एंड हम 18 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस ऐड हैं, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। एंड 18 चैप्टर हम ऑलरेडी वीडियोज़ में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19, जिसका नेम है अ सैल्यूट ऑफ ट्रीज़, पेड़ों को सलाम। क्यों सलाम? क्योंकि वो हमें बहुत काम की चीज़ें देते हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, इसलिए हमें सलाम करना चाहिए, हमें उनको सलाम करना चाहिए। तो चलिए लेसन की पहले रीडिंग करेंगे, इसकी हिंदी को समझेंगे कि लेसन में क्या बताया गया है, और उसके बाद जो बुक वर्क दिया हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। एंड अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, बेल आइकन ऑन नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, और बच्चों को भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो। तो चलिए हिंदी को समझते हैं। सबसे पहले, मैनी अ ट्री इज़ फाउंड इन द वुड एंड एवरी ट्री फॉर इट्स यूज़ इज़ गुड। देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे तरीके के ट्रीज़ पाए जाते हैं, बहुत सारे तरीके के पेड़ पाए जाते हैं, और उन सभी का अलग अलग उपयोग है। कोई किसी चीज़ के लिए जो है काम आता है, कोई किसी चीज़ के लिए काम आता है, कोई फल के लिए, कोई फूल के लिए, कोई शेल्टर के लिए। तो अलग अलग जो ट्रीज़ हैं, अलग अलग पेड़ पौधे हैं, वो अलग अलग चीज़ों में काम आते हैं, क्योंकि उनके जिस तरीके से हम लोग अलग होते हैं और हमारी क्वालिटीज़ अलग होती हैं, तो वैसे ही ट्रीज़ भी अलग अलग हैं और उनकी क्वालिटीज़ भी अलग अलग हैं। तो जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और उनका अपना जो है उपयोग के लिए, वो अपने उपयोग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। सम फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द रूट, सम फॉर द स्वीटनेस ऑफ फ्लावर और फ्रूट। कुछ जड़ की मजबूती के लिए होते हैं, कुछ फूल या फल की मिठास के लिए होते हैं। जो पेड़ हैं कुछ मजबूती के लिए होते हैं, जड़ों की मजबूती के लिए होते हैं, और कुछ फूल या फल की मिठास के लिए होते हैं। नेक्स्ट है, सम फॉर शेल्टर अगेंस्ट द स्टॉर्म एंड सम टू कीप द फायर प्लेस वार्म। कुछ तूफानों से बचाने के लिए हमें आश्रय देते हैं, आश्रय मतलब जगह देते हैं, हमें तूफानों से बचाते हैं। और कुछ जो अंगीठी, अगर आपने देखी हो, अंगीठी में जो आग लगाते हैं सर्दियों में, गाँवों में ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएगी। तो कुछ अंगीठी को गर्म करने के लिए उपयोगी होते हैं। सम फॉर द रूफ एंड सम फॉर द बीम एंड सम फॉर अ बोट राइड इन अ स्टीम। कुछ छत के लिए और कुछ बीम के लिए होते हैं, कुछ छतों के लिए होते हैं और कुछ बीम के लिए भी होते हैं, और कुछ नदी में नाव की सवारी के लिए भी होते हैं। जो नदी में जो बोट बनाई जाती है वो भी लकड़ी से बनाई जाती है, और वो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पेड़ की लकड़ी को लेंगे और बना लेंगे, तो उसके लिए भी अलग अलग लकड़ी होती हैं पेड़ों की। तो कुछ जो ट्री होते हैं वो नदी में नाव की सवारी के लिए बोट बनाई जाती हैं। In the wealth of the wood, since the world began, the trees have offered their gift to man. तो दुनिया में शुरुआत से ही लकड़ी की संपदा है। ये तो हमें पता है कि शुरुआत से ही पेड़ पौधे हैं, शुरुआत से ही पेड़ पौधे हैं, और ये पेड़ों ने मनुष्य को अपना उपहार दिया हुआ है। तो पेड़ पौधे हैं, उन्होंने हम लोगों को ये गिफ्ट दिया हुआ है, ये उपहार दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये लेसन का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं बुक वर्क क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एवरी ट्री इज़ गुड फॉर। हर एक ट्री हर एक जो ट्री है वो किसके लिए अच्छा है। तो आंसर है, एवरी ट्री इज़ गुड फॉर इट्स यूज़। तो हर एक पेड़ जो है, हर एक पेड़ पौधे जो हैं वो उपयोगी हैं, वो जो है लाभदायक है, उपयोगी हैं। सेकंड वाला है, व्हाट आर डिफरेंट यूज़ ऑफ ट्रीज़। जो ट्रीज़ हैं उनके अलग अलग हमें डिफरेंट यूज़ बताने, उनके उपयोग बताने के अलग अलग यूजेस क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर लाइन थोड़ा छोटी थी और आंसर थोड़ा सा बड़ा था, तो इसीलिए मैंने, आप देख सकते हैं मैंने ऊपर की तरफ ये आंसर मेंशन कर दिया है, तो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा। तो आंसर है हमारा, देयर आर मैनी यूज़ ऑफ ट्रीज़ के बहुत सारे उपयोग हैं।
दे गिव्स अस रूट, वो हमें जड़ें देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, लकड़ी वुड देते हैं, विच वी यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पस, और हम उनको हम अलग अलग उद्देश्य के लिए यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हमारे 2 क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए बी वाला, लर्न द पोएम एंड कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस। हमें जो है पोएम से ही लाइंस कंप्लीट करनी है। सम फॉर द रूफ एंड सम फॉर द बीम। रूफ आपको फिल करना है, एंड सम फॉर अ बोट, आपको बोट फिल करना है। राइड इन अ स्ट्रीम, नेक्स्ट लाइन में है इन द वेल्थ ऑफ द डैश, डैश में आपको वुड फिल करना है, WOOD, वुड, वुड मतलब लकड़ी। सिंस द वर्ल्ड बिगिन द ट्रीज हैव ऑफर्ड देयर गिफ्ट, आपको फिल करना है GIFTS, गिफ्ट टू मैन, गिफ्ट मतलब उपहार, तो ये आपको फिल कर लेना है। इसके बाद देखिए राइट राइमिंग वर्ड्स टू द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम एंड ऑल्सो एड द राइमिंग वर्ड्स ऑफ योर ओन। देखिए यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स जो साउंड्स होते हैं, मिलते जुलते साउंड्स हमें लिखने हैं। आप पोएम में से भी लिख सकते हैं, और अगर आप अपनी तरफ से लिखना चाहें तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। अगर पोएम में आपको ना मिले, जैसे कि वुड, गुड, हुड, तो इस तरीके के जो साउंड्स हैं मैच होने चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंट होना चाहिए। जिस तरीके से देखो उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, साउंड्स मैच कर रहे हैं, एक जैसे साउंड है, थोड़ा सा ही डिफरेंट है, वुड, गुड, हुड, तो इस तरीके से मैंने और फिल कर दिए हैं। और बाकी अगर आप भी अपनी तरफ से करना चाहें राइमिंग वर्ड्स कंप्लीट, तो आप भी कर सकते हैं। डी वाला देखिए राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। देखिए वर्ब्स लिखी हुई हैं, जिसमें जो वर्ब्स हैं वो फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है प्रेजेंट वाली, हमें पास्ट फॉर्म लिखनी है, हमें सेकंड फॉर्म लिखनी है, जैसे एक्सेप्ट का एक्सेप्टेड, अलाउ का अलाउड। तो आप यहाँ से देखकर अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट ई वाला देखिए इन्यूमरेट एनी 4 यूज़ ऑफ वुड दैट द पोएम मैंशन। अब पोएम में ट्रीज़ के, पेड़ के जो है कुछ यूजेस बताए, कुछ इस्तेमाल, कुछ इस्तेमाल बताए हैं, तो वो हमें लिखने हैं पोएम से ही देखकर। तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, तो देख लेते हैं। वुड इज़ यूज्ड इन अ फायर प्लेस, जो लकड़ी है वो आग जलाने के काम आती है, अंगीठी में आग जलाने के काम आती है। वुड इज़ यूज फॉर मेकिंग रूफ, छत बनाने के काम आती है। वुड इज़ यूज टू मेकिंग बीम्स, बनाने के काम आती है। वुड इज़ यूज फॉर मेकिंग अ, और बोट बनाने के काम आती है। तो जो पोएम में लिखा हुआ था वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसके बाद देखिए एफ़ वाले कुछ सेंटेंस हैं जो कि हम डेली यूज़ में भी यूज़ करते हैं। ये आपको इंग्लिश में बोलने हैं, ये आपको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने हैं एक दूसरे के साथ। आपकी फैमिली में हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ में इन सेंटेंस का आपको इस्तेमाल करना है। ये कमांड्स वाले हैं, जिसमें आप ऑर्डर देते हैं, कम हेयर, सिट डाउन, गो देयर, स्टॉप राइटिंग, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ लेट मी अलोन। तो इस तरीके के सेंटेंस, ये जो है ऑर्डर देने वाले सेंटेंस हैं, तो आप इनका इस्तेमाल आपको करना है। नेक्स्ट वाला देखिए जी वाला, हैज़, हैव और हैड का यूज़ करना है। अगर देखिए हमारा मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, या तो आप सीख सकते हैं सेपरेट वीडियो, आपको ग्रामर की प्लेलिस्ट में ग्रामर वाली एक सेशन बना हुआ है ग्रामर का, तो उसमें हैज़, हैव, हैड ऑलरेडी बताए हुए हैं। और एक छोटा सा मैं आपको बता भी देती हूँ, छोटा सा इंट्रो मैं आपको दे भी देती हूँ। हैज़ होगा अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज़ यूज़ करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हैव यूज़ करेंगे। अगर जो बात है वो पास्ट की हो रही है, यानी पुरानी बात हो रही है, आज से पहले की बात हो रही है, तो फिर हम हैड यूज़ करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ही डैश ए लॉट ऑफ कॉइन्स, तो इसमें हम हैज़, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है तो हम हैज़ यूज़ करेंगे। अवर हाउस डैश 4 रूम्स, तो हम हाउस एक ही है, सिंगुलर है, तो हैज़ यूज़ करेंगे। ऑल एलिफेंट डैश अ लॉन्ग ट्रंक, ऑल एलिफेंट्स हमारे प्लूरल सब्जेक्ट में हो गए, तो इसलिए हम हैव यूज़ करेंगे। द ओल्ड लेडी एक ही लेडी की बात हो रही है, तो हैज़ यूज़ करेंगे, लॉन्ग हेयर। ए कैट डैश शार्प क्लाउज, जो कैट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम हैज़ यूज़ करेंगे। ए बर्ड डैश फैदर्स, तो बर्ड एक ही बर्ड की बात हो रही है, तो हैज़ यूज़ करेंगे। दे डैश अ न्यू कार,
न्यू कार नाउ। दे है प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव यूज़ करेंगे। बियर्स डैश थिक फर, जो बियर्स हैं वो बहुत सारे हैं तो इसलिए हम हैव यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया है, जी वाला भी कंप्लीट हो गया है। एंड हम 19 चैप्टर अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट के चैप्टर भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा अगर आपके कंप्लीट नहीं है तो। बाकी आप ये वीडियो आप शेयर भी कीजिए उन बच्चों को जो बच्चे आप ही की क्लास में स्टडी करते हैं, जिनके पास और चीट की बुक लगी हुई है। बाकी वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।